हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो निंग जेवाई नाम की लड़की की है। एक दिन ट्रेन से सफर कर रही थी, तभी वहाँ पर उसका एनकाउंटर ड्वेन एनजे नाम के लड़के से हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है इन दोनों का एक पास्ट में कनेक्शन भी बन चुका है। हम देखते हैं येनजे को तो जेवाई से एकदम से कनेक्शन बन जाता है। वो तो उसके पीछे एकदम हाथ धोकर पड़ गया था। चलिए साथ मिलकर इस ड्रामा में देखते हैं अब इन दोनों का क्या होगा। के बारे में जानने के लिए आपको इस ड्रामा को पूरा देखना होगा। तो चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ये ड्रामा स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है इस ड्रामा की टाइमलाइन 15 इयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना की है। तो हम देख पाते हैं जिवाई नाम की लड़की ट्रेन से सफर कर रही थी। यहाँ पर फोर्स के कुछ ऑफिसर्स थे। यहाँ पर उनका हेड कह रहा था उस चोर को भागने नहीं देना है, क्योंकि ये ड्यून एनजे का ऑर्डर है जो कि हमारे मार्शल है। इस ऑर्डर के बाद सभी के सभी ऑफिसर्स ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जिवाई भी ट्रेन के अंदर से ये सब कुछ देख रही थी। हम देखते हैं मिया नाम की लड़की उसके साथ थी और वो उसकी मेड है। वो उसको बताती है आने वाला नेक्स्ट स्टॉप हमारा स्टॉप है। यहाँ पर मिया जिवाई से कहती है आप काफी लंबे टाइम से सफर कर रही हो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कि इस बात पर जिवाई भी हामी भर देती है। हम देखते हैं ऑफिसर्स तो पूरी ट्रेन में अच्छे से चेकिंग कर रहे थे। यहाँ पर जिवाई के रूम में ड्वेन एनजे आ जाता है। यहाँ पर जिवाई उसे देखकर पैनिक करती है, लेकिन वो उसको पकड़कर उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है अगर जरा सी भी आवाज की तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। यहाँ पर जिवाई नोटिस करती है येंजे को तो बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। यहाँ पर जिवाई एनजे से कहती है तुम्हारी ये चोटें काफी ज्यादा सीरियस हैं और इनको जल्द ही ट्रीट करने की जरूरत है। यहाँ पर जिवाई उससे कहती है मैं तुम्हारा डायग्नोस कर सकती हूँ और अपने बैग से एक दवाई निकाल कर उसकी चोट पर लगाने लग जाती है, लेकिन येंजे तो उस बॉटल को गिरा देता है। यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर कहता है अभी तुम अब्रॉड से पढ़कर आई हो, पता नहीं इन दवाइयों में क्या मिला रखा होगा। पर जिवाई कहती है मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है कि मेरे बैग में मेडिसिन हो। यहाँ हम देखते हैं बाहर ऑफिसर्स कह रहे थे हर कंपार्टमेंट को अच्छे से चेक करो, पता नहीं किस में चोर हो। ऑफिसर्स तो चोर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं येंजे जिवाई को पकड़ लेता है। पर जिवाई उससे कह रही थी छोड़ दो मुझे, लेकिन येंजे कहता है अभी मेरे साथ कोऑपरेट करो। यहाँ पर ऑफिसर्स जब जिवाई का रूम ओपन करते हैं तो वहाँ पर तो येंजे उसे किस करने लग जाता है ताकि वो ऑफिसर्स उसे ना देख लें। यहाँ पर जिवाई भी उन्हें सुना देती है और वो भी यहाँ पर बिना कुछ चेक किए ही दरवाजे को बंद करके चले जाते हैं। यहाँ पर उन लोग के जाने के बाद जिवाई यहाँ पर येंजे से कहती है हो गया तुम्हारा। पर येंजे जिवाई से कहता है मैम आपका शुक्रिया क्योंकि आपने मेरी मदद जो कर दी। यहाँ पर उसकी किसके लिए कह रहा था वो ज्यादा जेंटल नहीं थी। यहाँ पर जिवाई उसे कहती है मुझे तो बस इस चीज का डर था, अगर मुझे तुम्हारे साथ कोई देख लेता तो मेरी रेपुटेशन का डर था। हम देखते हैं येंजे जिवाई के गले का पेंडेंट नोटिस करता है, तुरंत ही उसके गले में से उसे स्नैच कर लेता है। तभी ड्रामा में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर येंजे मास्क लगाकर अपना एक मिशन पूरा कर रहा था। यहाँ पर उसके साइड से जिवाई गुजर रही होती है, तभी वो उसको तुरंत ही अपने साथ ले जाता है ताकि वो अपने दुश्मनों को चकमा दे पाए, जिवाई को भी वो लोग हर्ट ना करें। यहाँ पर सबके जाने के बाद जिवाई नोटिस करती है कि येंजे तो बेहोश हो चुका है। यहाँ पर वो ये भी नोटिस करती है कि उसके गले पर चोट लगी हुई है। यहाँ पर तो जिवाई उसका ट्रीटमेंट कर देती है, लेकिन वो यहाँ पर येंजे का फेस नहीं देख पाती क्योंकि उसके फेस पर तो मास्क लगा था। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद येंजे अपने होश में आ जाता है। यहाँ पर जिवाई येंजे से कहती है ये पाउडर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तो इसको तुम अपने साथ रख लो। ये बोलकर वो उसके हाथ में उसे रख देती है। यहाँ पर वो जाने लग गई थी, येंजे उसे रोकता है और अपने गले का जेट पेंडेंट उसे पहना देता है। कहता है ये मेडिसिन के बदले मैं तुम्हें ये देता हूँ। उस दिन भी येंजे उस जेट पेंडेंट को देख रहा था, पर जिवाई उससे कहती है तुम इसे नहीं ले सकते हो। तभी यहाँ पर येंजे उसको उसका पेंडेंट वापस कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसका दूसरा साइड उसने पकड़ रखा था। यहाँ पर जिवाई उससे पूछती है भला इसका क्या मतलब है। पर येंजे उससे कहता है ये वाला तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इससे अच्छा दिलवा दूंगा। यहाँ पर जिवाई सोच रही थी लगता है ये मिलिट्री से है, अगर इसे पीछा छुड़वाना है तो इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और यही सब कुछ सोचते हुए उसको वो जेट पेंडेंट दे देती है। फिर उससे कहती है भला मुझे तुम्हें क्यों फेस करना है, मेरी भी काफी अच्छी वैल्यू है क्योंकि मैं भी काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो कहती है मेरी शादी जल्द ही होने वाली है और मेरे गिफ्ट तो दरवाजे पर आ ही चुके होंगे। यहाँ पर येंजे उसके क्लोज आ रहा था। जिवाई उससे कहती है कि तुमने मेरे क्लोज को खराब कर दिया है और मुझे अब इन्हें चेंज करने की जरूरत है, तो यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। यहाँ पर तभी वो उसको डरा धमका कर समहाउ उसको अपने कंपार्टमेंट में से बाहर निकलवाई देती है। हम देखते हैं येंजे जब बाहर आता है तभी यहाँ पर उसका एक ऑफिसर उसके पास आता है, उससे पूछता है मार्शल इतनी देर से आप कहाँ पर थे,
क्योंकि जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे थे उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इस पर तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता। के बाद यहाँ पर वो जिवई के रूम को चेक करता है तो वो वहाँ से जा चुकी थी। यहाँ पर वो उस जेट पेंडेंट को देखता है और कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था। तभी हम जिवई को देखते हैं जो कि बाहर आती है और एक अनाउंसमेंट सुनती है। यहाँ पर कहा जा रहा था एक वुमेन ने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है और हेड लगा रखी है, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, एब्रॉड से पढ़ाई करके आई है और उसे हमारे मार्शल ढूंढ रहे हैं। इस बात पर मिया जिवई से कहती है इस बात को सुनकर लग रहा है ये लोग तो आप ही को ढूंढ रहे हैं। पर जिवई मिया से कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। तभी हम देखते हैं वो अपने हेड और सूटकेस को साइड में फेंकती है और अपने फेस पर कालिक लगा लेती है। पर उसको एक पर्सन देखता तो है लेकिन पहचान नहीं पाता। के बाद नेक्स्ट सीन में हम येंजे को देखते हैं जो अपने सारे ऑफिसर से गुस्से में कह रहा था कि वो एक लड़की को तक नहीं ढूंढ पाए, इतना आसान काम दिया था, तुम लोगों से इतना भी नहीं हुआ। यहाँ पर वो ऑफिसर कहता है सर हमने तो अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन वो लेडी तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है क्योंकि उसने अपना सूटकेस और हेड तो कहीं और ही फेंक दिया था क्योंकि उसे पता होगा कि हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। तभी यहाँ पर वो उसको एक आईडी देते हुए कहता है लेकिन हमें उसका पासपोर्ट मिल गया है। यहाँ पर येंजे जब उसको ओपन करता है तो उसमें उसका नाम पड़ता है, वे लिखा था निंग जिवाई जो कि निंग फैमिली से बिलोंग करती है। फिर वो ऑफिसर कहता है मार्शल आपकी जो फियांसे है वो भी तो निंग फैमिली की सेकंड मिस है, लगता है ये वुमेन वही है जो आपकी फियांसे की सिस्टर है। पर येंजे कहता है काफी इंटरेस्टिंग हो गया ये सब। फिर हम जिवाई को देखते हैं जो निंग फैमिली पहुंच गई थी। यहाँ पर एक मेड उसके लिए डोर ओपन करती है, यहाँ पर उसका वेलकम करती है। वह जिवाई अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें खुशी से हक कर ग्रीट कर रही थी। यहाँ पर उसकी मॉम उससे कह रही थी तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो। यहाँ पर वो उसके गालों को पिंच करके कहती है इन सालों में तुमने कितना ज्यादा सफर किया होगा। यहाँ पर जिवाई की मॉम उसकी सिस्टर शू रैन रैन को बुलाती है, कहती है देखो तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई है। फिर हम देखते हैं शू रैन तो वहाँ पर मुंह फुलाकर आ जाती है, कहती है इसको देखो तो जरा कितने वियर्ड क्लोथ पहन रखे हैं। पर वो कहती है एक लड़की के लिए ये बेहतर होता है कि उसकी शादी किस पर्सन से हो रही है, मेरी शादी डुआन एनजे से हो जाएगी तो मैं तुमसे बेहतर लाइफ जीऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं ये तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर मॉम जिवाई से कह रही थी देखो तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाया है। वो लोग खा रहे थे लेकिन रैन रैन का तो अभी भी मुंह फूला हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं मेड वहाँ पर जब खाना लेकर आ रही थी तो यहाँ पर रैन रैन तो उसको जबरदस्ती अपने पैर से गिरा देती है। यहाँ पर क्योंकि रैन रैन चाहती थी ये गरम गरम खाना जिवाई के ऊपर गिर जाए, लेकिन स्मार्ट जिवाई तो उस बोल को रैन रैन की तरफ ही कर देती है, सिर्फ वो बोल नीचे गिर जाती है और यहाँ पर रैन रैन का थोड़ा सा हाथ भी जल गया था। बुरे काम का बुरा नतीजा। तभी यहाँ पर जिवाई रैन रैन के पास आती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, वैसे तुम इतनी ज्यादा केयरलेस क्यों हो। यहाँ पर तो जिवाई रैन रैन की चोट देखने के लिए बोल रही थी लेकिन वो तो उसको दूर पुश कर देती है। यहाँ पर नीचे बोल के जो टुकड़े पड़े थे वो जिवाई के हाथ पर लग जाते हैं और उसके हाथ से खून आने लग जाता है। पर जिवाई की मॉम उसे देखती है, उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर वो उसका घाव भी देख रही थी। यहाँ पर रैन रैन उनसे कहती है मॉम मेरा हाथ भी तो देखो ये पूरा का पूरा लाल हो गया है। यहाँ पर तो मॉम रैन रैन को ही डांटती है और कहती है इन ट्रिक्स को मैं तुम्हारी अच्छे से पहचानती हूँ। पर वो उसको सजा के तौर पर कहती है जाओ अपने रूम में जाकर लॉक हो जाओ। यहाँ पर रैन रैन भी गुस्से में चली गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर येंजे अपने ऑफिसर्स के साथ में घर में आ जाता है। यहाँ पर जिवाई भी उसको देखकर एकदम शॉक्ड हो गई थी। यहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती है मार्शल बताएं आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। इस पर येंजे कहता है मैं मैडम निंग को आज मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। यहाँ पर जिवाई की मॉम उससे कहती है मार्शल आप ठीक तो है ना, क्योंकि हमारी फैमिली के बीच में तो मैरिज ऑलरेडी अरेंज हो चुकी है, वो भी मेरी यंगेस्ट डॉटर से, आज उसको दोबारा से प्रपोज करने के लिए आ गए। यहाँ पर आखिरकार इस सब का मतलब क्या है। यहाँ पर वो कहता है मैं रैन रैन के साथ में एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर वो जिवाई की तरफ इशारा करके कहता है असल में मैं इसको प्रपोज करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मॉम यहाँ पर कहती है ऐसे कैसे रैन रैन के साथ में एंगेजमेंट तोड़ने के बाद आप जिवाई को प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पर जिवाई भी खड़े होकर कहती है इस रिश्ते के लिए मैं भी नहीं मानती। यहाँ पर वो तालियां बजाता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ पर बहुत सारे ट्रंक लाकर रख देते हैं। यहाँ पर मॉम पूछती है भला इस सब का क्या मतलब है। यहाँ पर येंजे कहता है क्योंकि मैं वो एंगेजमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं और जिवाई एक दूसरे से प्यार करते हैं और ट्रेन में तो हम दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ गए थे। यहाँ पर आज तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। पर जिवाई आगे आती है और कहती है मार्शल अपनी जिंदगी में आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, आपको बता दूं कोई और है जिसे मैं पसंद करती हूँ, तो इस तरीके से आपसे भला मैं क्यों ही शादी करूंगी। हम देखते हैं येंजे तो जिवाई को एकदम से पकड़ लेता है। पर मॉम जब कहती है ऐसा
मत करो। इस पर येंजे उनसे कहता है मैं आपका सन इन लॉ हूँ। पर जिवई येंजे से कह रही थी मुझे पता होता कि तुम ऐसे निकलोगे तो मैं ट्रेन में तुम्हें कभी नहीं बचाती। यहाँ पर येंजे जिवई से कहता है मैम मेरी नजर तो आप पर कब से है। और उसको ये बोलकर वो अपने शोल्डर पर उठा लेता है। और यहाँ पर तो वो बेचारी जिवई शोर मचा रही थी प्लीज मुझे नीचे उतारो। अभी हम देखते हैं वो उसे रूम में ले आता है। यहाँ पर जब वो उसके पास आता है जिवई उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है डुआन येंजे तुम्हें तो ट्रेन में मरने देना चाहिए था। यहाँ पर येंजे तो जिवई को किस कर देता है। यहाँ पर वो उसको बेड पर गिराता है और जिवई तो उसको अपने मुक्कों से मार रही थी। अभी हम देखते हैं येंजे यहाँ पर मेडिसिन की बोतल को ओपन करता है और जिवई के उस घाव पर लगाने लग जाता है जो उसको अभी नीचे लगा था। यहाँ पर वो येंजे से कहता है देखो मेरे साथ अच्छे से रह लो क्योंकि मुझे तुम्हारा ये ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पर जिवई येंजे से कहती है देखो तुम्हारा बहुत हो गया अब मेरे पास से हटो। यहाँ पर वो मेडिसिन उसके पास में रख देता है ये कहते हुए ये ज्यादा महंगी नहीं है। इसके बाद हम हीमिंग को देखते हैं जो निंग फैमिली पहुंच जाता है। यहाँ पर वो देखता है यहाँ पर तो रैन रैन और उसकी मॉम को बांध के रखा था। यहाँ पर वो उनको खोलने के लिए जाता है तभी जिवई की मॉम बताती है जिवई तो ऊपर मार्शल के साथ है। तो जिवई येंजे से कह रही थी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो तुमसे तो शादी मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पर येंजे उससे कहता है मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ जाती क्योंकि मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। अभी हम देखते हैं वहाँ पर तो मिंग आ जाता है ये कहते हुए जिवई तुम कहाँ हो। यहाँ पर जैसे ही जिवई मिंग को देखती है वो यहाँ पर येंजे को खुद से दूर कर देती है। यहाँ पर मिंग जिवई से कह रहा था माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गया तुम ठीक तो ना। यहाँ पर वो येंजे से कहता है देखो तुम यहाँ पर जिवई को बुली करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर येंजे तो सुट्टा फूक रहा था। यहाँ पर येंजे मिंग से कहता है जितनी तुम्हारी इनकम है ना अगर सारी जिंदगी भी काम करोगे तब भी इस शहर में तो घर नहीं खरीद पाओगे। अगर तुम जिवई से ब्रेकअप कर लेते हो तो पावर या मनी तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर मिंग उसकी बातों को इग्नोर करके जिवई को अपने साथ ले जाने लगता है। अभी यहाँ पर येंजे अपनी बंदूक निकाल कर उससे कहता है देखो तुम मेरी बातों पर ध्यान दो नहीं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर मिंग येंजे से कहता है देखो मैं तुम्हारी इन धमकियों से तो बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूँ। यहाँ पर वो जिवई से कहने लगा था चलो हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं येंजे तो मिंग के ऊपर गोली चला ही देता है इसकी वजह से वो तो साइड में गिर गया था। यहाँ पर जिवई तो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होती है। यहाँ पर वो येंजे के सामने नील डाउन हो गई थी वो कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ प्लीज मिंग को जाने दो। तभी येंजे जिवई को अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर गन रख देता है और कहता है तुम किसी और मैन की खातिर सॉरी फील कर रही हो वो भी यहाँ पर मेरे सामने। बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा। देखते हैं मिंग को तो गोली लग गई थी और वो काफी ज्यादा तड़प रहा था। यहाँ पर येंजे के पैर पकड़ते हुए जिवई कहती है मैं तुमसे बैक करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने का भी प्रॉमिस कर रही हूँ। तुमसे वादा करती हूँ मैं तुमसे शादी करूंगी प्लीज मिंग को जाने दो। यहाँ पर येंजे भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर जिवई कहती है लेकिन मुझे एक हफ्ता देना उसके बाद मैं सारे के सारे रिश्ते नाते मिंग के साथ तोड़ दूंगी। लेकिन यहाँ पर मिंग तो इन सब के लिए जिवई से मना कर रहा था। अभी यहाँ पर येंजे तो जिवई के पास आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं पूरे शहर की सबसे सुंदर ब्राइड बनाऊंगा तुम्हें। एक सीन में हम जिवई को देखते हैं जो कि अपने मॉम के सामने नील डाउन हो गई थी। यहाँ पर उसकी मॉम उसको ऐसे हाल में देखकर तुरंत उठा लेती है। वो पूछती है उस बास्टर्ड ने तुम्हारे साथ कुछ करा तो नहीं ना। यहाँ पर जिवई कहती है शायद इसमें सारी की सारी मेरी ही गलती है। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अगर उस दिन तुम्हारे डैड कार एक्सीडेंट में नहीं मरे होते तो तुम्हें आज इस तरीके से बुली बिल्कुल भी नहीं होना पड़ता। यहाँ पर जिवई अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है और कहती है मॉम आप चिंता मत करिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप और रैन रैन बिल्कुल भी हर्ट नहीं होंगे। वो कहती है मुझे रैन रैन से माफी मांगनी होगी क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं येंजे से शादी जो कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो उसकी मॉम एकदम शॉक थी। अगले सीन में हम येंजे को देखते हैं जिसके डैड उसको अपने सामने नील डाउन करवाते हैं पर वो भी नील डाउन हो जाता है। यहाँ पर उसके डैड उससे कह रहे थे तुमने अच्छी खासी मैरिज को देखो कैसे रियून कर दिया। पर एक वुमेन बैठी हुई थी वो कह रही थी अगर मास्टर ये शादी नहीं करना चाहते तो मत करवाओ। यहाँ पर एक और लड़की कहती है मुझे भी येंजे पर पूरा भरोसा है। देखते हैं येंजे के डैड को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक हंटर उठाते हैं और उससे येंजे की पिटाई कर देते हैं और कहते हैं निंग फैमिली डोएन फैमिली की सेवियर है। अगर अंकल निंग नहीं होते ना तो तुम भी मेरे सामने कभी नहीं होते। रैन रैन को मैंने बचपन से बड़े होते हुए देखा है और वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। यहाँ पर येंजे अपने डैड से कहता है रैन रैन से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अंकल निंग की डॉटर सिर्फ वही नहीं थी। उसकी इस बात से उसके डैड पूछते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। पर येंजे कहता है क्योंकि मैं जिवई के साथ में शादी करना चाहता हूँ अपनी इस लाइफ में तो मैं सिर्फ और सिर्फ जिवई से ही शादी करूंगा। कि ये बात सुनकर उसके डैड उसको फिर से हंटर से मारते हैं। कहते हैं तुम्हारी जिससे एंगेजमेंट हुई है वो है रैन रैन
रैन रैन से एंगेजमेंट तोड़ दी, तुम उससे शादी नहीं करना चाहते हो, चलो मैं समझ गया, लेकिन अब तुम उसकी सिस्टर से शादी करना चाहते हो। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात से उन दोनों सिस्टर्स के बीच में कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। यहाँ पर यंजी अपने डैड से साफ साफ कह देता है, आप इस रिश्ते के लिए मानो या ना मानो, मैं शादी तो सिर्फ और सिर्फ जिवाई से ही करूंगा। इस बात पर तो उसके डैड उसको और मारते हैं, तभी वो वुमेन यंजे को बचा लेती है। इसके बाद यहाँ पर उसके डैड बैठ जाते हैं और यहाँ पर यंजे से कहते हैं, इसके बाद जिवाई को बिल्कुल भी हैरेस मत करना तुम। इसके बाद यंजे अपने डैड से कहता है, डैड अगर आप जिवाई को अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते तो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अपने डैड को ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। एक सीन में हम जिवाई को देखते हैं जो फ्लावर्स को पानी दे रही थी, तभी वहाँ पर यंजे अपने एक ऑफिसर के साथ वहाँ पर उसे देखने के लिए आ जाता है। देखते हैं वहाँ पर मिंग की मॉम आ जाती है। वहाँ पर वो जिवाई को अब्यूज करते हुए उसे पुश कर देती है, उससे कह रही थी, देखो तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है, तुम्हें बता दूं अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा। ये सब कुछ यंजे देख रहा था, तभी हम देखते हैं वो अपनी गन निकालता है और हवा में फायर कर देता है। इस सब से मिंग की मॉम तो घबरा जाती है, कहता है मैं भी देखता हूँ इसमें इतनी हिम्मत है जो यहाँ पर इसको बुली करे। तो यहाँ पर वो जिवाई के पास आता है और उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर जिवाई यंजे से कह रही थी, जिस डेडलाइन के लिए मैंने एग्री किया है वो अभी तक आई नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर यंजे जिवाई को अपना कोट पहनाता है और कहता है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम्हें कितना था बुली किया जा रहा है। देखते हैं यहाँ पर मिंग की मॉम तो अभी भी जिवाई से बुरी तरीके से बात कर रही थी। यहाँ पर जिवाई से कह रही थी, तुम्हारी फैमिली को तो हमारी फैमिली पहले से ही डॉरी दे चुकी है, तो वो अब हमें वापस करो। कि इस बात पर यंजे उनसे कहता है, मैं तुम्हें उसका डबल दे दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। उसके बाद यहाँ पर मिंग आ जाता है और अपनी मॉम को रोकते हुए कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। उनसे कहने लग गया था, आप मेरे साथ चलो। वो तो बेचारा वहाँ पर स्टिक के सहारे से आया था। यहाँ वो देखता है येंजे और जिवाई दोनों ने ही एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं। यहाँ पर जिवाई येंजे से अपना हाथ हटा लेती है। यहाँ पर मिंग उससे कहता है, तुमने मेरे पर चीट किया, यहाँ पर मुझे हाँ या ना में जवाब दो। यहाँ पर जिवाई मिंग से कहती है, तुम मेरे बारे में भला ऐसा कैसे सोच सकते हो। यहाँ पर जिवाई मिंग से कहती है, तुम मुझे बताओ तुम अपने अंदर इतनी जल्दी बदलाव कैसे ले आए। की बात का जवाब न देते हुए वो तो यहाँ पर उसी की डिग्निटी पर उसे क्वेश्चन किया जा रहा था। यहाँ पर जिवाई उसे कह देती है, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। देख पाते हैं जिवाई की शक्ल तो यहाँ पर रोने जैसी हो गई थी। यहाँ पर येंजे जिवाई को संभालते हुए कहता है, तुम इस इंसान के लिए बिल्कुल भी सॉरी फील मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे बिल्कुल वर्दी ही नहीं है। यहाँ पर वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम अदर्स मैन के लिए रोने के लिए बिल्कुल अलाउड ही नहीं हो। यहाँ पर मिंग येंजे पर भड़कते हुए कहता है, तुम इसे टच नहीं कर सकते। यहाँ पर येंजे का वो ऑफिसर उसको गन दिखाकर डरा देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं मिंग की बोलती तो बंद हो गई थी। अभी यहाँ पर मिंग कहता है, जिवाई की एंगेजमेंट तो मेरे से हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी मेरी वुमेन है। यहाँ पर वो स्टिक से उनके ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी हम देखते हैं येंजे का वो ऑफिसर उसके ऊपर गन चला देता है। यहाँ पर येंजे जिवाई से कहता है, इस बास्टर्ड से तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मिंग आगे बढ़ रहा था, तभी जिवाई उससे कहती है, बस मिंग अब तुम्हारा बहुत हो चुका है, तुम्हें बता दूं एक दिन के अंदर मैं येंजे के साथ हो जाऊंगी, के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। कोई ये बोलकर जिवाई वहाँ से चली जाती है और येंजे भी उसके पीछे आ गया था। फिर हम जिवाई को देखते हैं जो एक जगह आकर थोड़ा सैड होकर खड़ी थी। तो यहाँ पर येंजे उसके पास आता है। जिवाई उसे देखकर कहती है, खुश तो बहुत हो गए ना तुम, क्योंकि जल्दी मैं तुम्हारी वाइफ जो बनने वाली हूँ। यहाँ पर वो उसको अपनी क्लोज कर लेता है। जिवाई तो उसको झटक रही थी, तभी वो उसके हाथ पर वाइट भी कर लेती है। यहाँ पर येंजे जिवाई से कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम येंजे को देखते हैं जो कि जिवाई को अपने डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर उनके पास जो वुमन बैठी हुई थी वो कहती है, ये पता नहीं किस वुमन को तुम अपने साथ ले आए हो, इसको तो बिल्कुल भी तौर तरीके नहीं आते, देखो अपने सामने बैठे एल्डर्स को ग्रीट भी नहीं कर रही है। हम देखते हैं येंजे जिवाई को अपने साथ ले जाने लगता है, तभी यहाँ पर उसके डैड उसको बोलने लग जाते हैं। यहाँ पर येंजे से कहते हैं, मेरे पास आकर बैठो। यहाँ पर येंजे जिवाई को अपने पास बिठाता है। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं, जिवाई तुम अंकल डुआन को सब कुछ सच बता सकती हो कि तुम येंजे से अपनी मर्जी से शादी कर रही हो या फिर तुमसे ये फोर्स करवा के शादी कर रहा है। तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत डरो इससे, क्योंकि इस चीज में तुम्हारा फैसला जरूरी होगा। यहाँ पर जिवाई कुछ कह ही रही थी, तभी यहाँ पर येंजे उसका ध्यान अपनी तरफ करता है। यहाँ पर अपनी पॉकेट में से मिंग का एक बटन निकाल लेता है। यहाँ पर जिवाई भी उसकी इस बात पर नोटिस करती है और उसके डैड से कहती है, मैं इससे अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। कि ये बात सुनकर यहाँ पर येंजे के डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं, शायद यही तुम लोग की किस्मत में था। चलो ये तो अच्छा है
है कि तुम निंग फैमिली से रिश्ता तो नहीं तोड़ रहे हो और निंग फैमिली की ही डॉटर से शादी कर रहे हो। तो मैं बता दूं, पहले मैंने जिवई को ही तुम्हारे लिए पसंद किया था, लेकिन जब ये अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए चली गई उसके बाद मैंने रैन रैन को पसंद किया। यहाँ पर येंजे जिवई का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है शायद हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके बाद हम येंजे को देखते हैं जो अपने डैड को बताता है मैंने निंग फैमिली को बॉर्डर गिफ्ट्स ऑलरेडी भिजवा दिए हैं और मैंने मैडम निंग से ऑलरेडी सब कुछ डिस्कशन कर लिया है कि वो जिवई से ही शादी करेगा। एक हफ्ते के अंदर उनकी शादी है। पर एक वुमेन कुछ कहती तभी दूसरी वाली उसको चुप करवा देती है। यहाँ पर वो वुमेन कहती है अब यहाँ पर तुम्हारी शादी सेट हो गई है ना, तो चलो अपने रूम में जाओ और पिटाई की वजह से तुम्हें जो चोट लगी थी उस पर जाकर दवाई लगाओ। यहाँ पर जिवई सोच रही थी इसने मुझसे शादी करने के लिए मार खाई। यहाँ पर जिवई याद कर रही थी कैसे उस दिन उसने येंजे को बाइट कर लिया था। इस सीन में हम येंजे को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। फिर वहाँ पर एक पर्सन नाइफ लेकर आ जाता है जिसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था, तो यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने वाला था। तभी यहाँ पर येंजे उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर जब उसका मास्क हटता है तो हम देखते हैं वो तो मिंग था। तो येंजे उससे कहता है मिंग कुछ ज्यादा ही ब्रेव नहीं बन रहे हो तुम। यहाँ पर मिंग कहता है अगर मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन यहाँ पर जिवई को सेव कर देना। यहाँ पर येंजे उससे कहता है मुझे तो समझ में नहीं आता जिवई ने तुम्हें देखा क्या होगा। तभी यहाँ पर येंजे कहता है मैंने सुना है तुम्हारी ये शादी अंकल निंग ने अरेंज करवाई थी, उसके बाद उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। मुझे ये भी पता है निंग फैमिली के मेंशन से तुम उनके कलेक्शन को चोरी छुपे बेचते आ रहे हो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं अंकल निंग की डेथ को एक्सीडेंट मान ही नहीं पाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे क्या सीक्रेट है? पर येंजे मिंग से कहता है वैसे तो मैं तुम्हें इस सब से निकालना चाहता था, फिर अब मैं तुम्हारे साथ रूड हूँ तो इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। यहाँ पर तभी वो अपने ऑफिसर को बुलवाता है और वो मिंग को पकड़ लेता है। यहाँ पर वो कहता है मेरी होने वाली वाइफ को बता देना यहाँ पर मिंग मेरे ऊपर हमला करने के लिए आया था, लेकिन वो तो यहाँ पर फेल हो गया। अभी यहाँ पर वो उन दोनों ऑफिसर्स को भेज देता है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं येंजे एक जगह पर बैठा हुआ था और उसका ऑफिसर यहाँ पर मिंग को टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ पर जिवई भी आ जाती है। यहाँ पर वो मिंग की जब ये हालत देखती है तो उसके पास जाकर उसका हालचाल पूछती है। पर मिंग जिवई से कहता है जिवई क्या तुम्हें याद है फर्स्ट टाइम हम कैसे मिले थे? पर जिवई कहती है हाँ मुझे बिल्कुल याद है। इसके बाद ड्रामा में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक पर्सन जिवई पर डंडा मारता है जिससे वो बेहोश हो गई थी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर येंजे आ गया था और उसने उन लोगों को वहाँ से भगा दिया था। तो यहाँ पर जिवई को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जिवई जब होश में आती है तो अपने सामने खड़े पर्सन से पूछती है क्या तुमने मेरी जान बचाई थी? तो हम देखते हैं जब वो पर्सन अपना मास्क हटाता है वो तो मिंग था। जिनमें मिंग उससे कह रहा था मैंने तो सोचा था कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। यहाँ पर मिंग उससे कहता है अब तो तुम सब कुछ भूल जाओ, शायद वो कोई हसीन सपना था। के बाद यहाँ पर जिवई तुरंत ही येंजे के पास जाती है और उसको हिट करते हुए कहती है तुम एक बास्टर्ड हो। लेकिन यहाँ पर येंजे तो जिवई को पकड़ लेता है, कहता है तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो? यहाँ पर जिवई उससे दूर होती है और कहती है क्योंकि तुम मुझे प्यार करने के लिए फोर्स कर रहे हो। तुम्हारा ये जो पॉजिटिवनेस है ना उससे मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है और मुझे नाइटमेयर्स आते हैं जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। अगर प्यार ऐसा होता है तो मैं दुआ करूंगी कि मुझे कभी प्यार ना हो। यहाँ पर येंजे से कहता है कोई बात नहीं, जब मिंग मर जाएगा तो हमारे पास बहुत टाइम होगा मेरे बारे में सोचने के लिए। यहाँ पर जब वो मिंग की और पिटाई करवाने लग जाता है तभी यहाँ पर जिवई नाइफ उठा लेती है, यहाँ पर अपनी गर्दन पर लगा देती है और कहती है अगर तुमने इसको दोबारा हर्ट किया ना तो मैं खुद की जान ले लूंगी। कि इस बात पर येंजे अपने ऑफिसर को रोक देता है। यहाँ पर जिवई के पास आते हुए कहता है इस नाइफ को रख दो। के बाद येंजे जिवई के हाथ से नाइफ ले लेता है और अपने ऑफिसर से कहता है मिंग को खोल दो और ऑफिसर भी ऐसा कर देता है। यहाँ पर जिवई मिंग से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? मिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर येंजे अपने ऑफिसर को एक ऑर्डर देता है। इस पर जिवई कहती है तुम क्या कर रहे हो? येंजे कहता है इसने मार्शल के ऊपर आधी रात में हमला करने की कोशिश की है, जिस हाथ से वो नाइफ को पकड़ा था उस हाथ को चॉप कर दिया जाएगा। यहाँ पर वो ऑफिसर भी यही करने लग जाता है तभी जिवई उसको रोक देती है। इसके बाद यहाँ पर जिवई येंजे से कहती है देखो मैं तुमसे वैक करती हूँ, ये अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें कभी भी आगे परेशान नहीं करेगा। इस पर येंजे उससे पूछता है इसकी क्या गारंटी है और यहाँ पर वो जिवई को पकड़ लेता है। वो उससे कहता है तुम इसकी जान के बदले मुझे खुद को बेच दो। जिवई उससे कहती है ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ पर येंजे उससे कहता है इस बात को सोचने के लिए मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। यहाँ पर वो उसे मिंग को दिखाता है जिसका हाथ बस कटने ही वाला था। यहाँ पर जैसे ही ऑफिसर नाइफ को हाथ काटने के लिए उठाता है यहाँ पर जिवई उसे रोक देती है। वो कहती है मैं खुद को येंजे को बेचने के
के लिए तैयार हूँ, वो भी मिंग की जान के बदले। यहाँ पर वो मिंग से कहती है, देखा तुमने, मैं तुम्हारे लिए खुद को सेल करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद येंजे यहाँ पर जिवई को पकड़ते हुए कहता है, तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो, इस मिंग की वजह से तुम खुद को सेक्रीफाइस कैसे कर सकती हो। यहाँ पर जिवई येंजे से कहती है, तुम भी तो यही चाहते हो ना, इसी वजह से तुम मिंग का इस्तेमाल कर रहे हो मुझे थ्रेटन करने के लिए। तभी यहाँ पर येंजे उसे कहता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देता हूँ। यहाँ पर उस ऑफिसर ने मिंग को टाई कर दिया था। तभी यहाँ पर येंजे जिवई को एक जगह पर लेकर आता है। यहाँ पर जिवई येंजे से कह रही थी, तुम इंसान के रूप में एक राक्षस हो। यहाँ पर येंजे ने अपने सामने एक कर्टन कर दिया था जिससे मिंग उन दोनों को ना देख पाए। के बाद यहाँ पर वो जिवई के पास आकर कहता है, अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यहाँ पर वो उसके नजदीक आ रहा था। जिवई तो यहाँ पर उसको बोरिंग कह रही थी, पर तो वो यहाँ पर सिगरेट पीने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पर वो बैठकर जिवई से उसके क्लोथ रिमूव करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। जब वो रुक जाती है तभी यहाँ पर येंजे अपने ऑफिसर से कहता है कि तुम अपना काम कंटिन्यू करो, पर तो ऑफिसर भी मिंग की पिटाई करने लग गया था। पर जिवई कहती है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। पर यहाँ पर येंजे मिंग की पिटाई रुकवा देता है। फिर यहाँ पर जिवई अपने अंडर टॉप को खोलती तभी हम देखते हैं येंजे इसको अपने कोट से कवर कर देता है। यहाँ पर वो उसको एक एग्रीमेंट देता है, जिसे देखकर जिवई उससे कहती है, तुमने ऑलरेडी मैरिज एग्रीमेंट तैयार करवा लिया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहे हो ना। ये कहकर वो उसको अब्यूज भी करती है। तभी हम देखते हैं येंजे यहाँ पर जिवई को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो तो उसको खुद से दूर कर देती है। यहाँ पर येंजे उससे कहता है, हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं, तुम तो शादी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना। के बाद यहाँ पर वो जिवई को मिंग के सामने लेकर आता है, अभी अपना कोट पहनाकर। सब कुछ देखने के बाद मिंग तो यहाँ पर बिल्कुल हैरान था। के बाद यहाँ पर जिवई मिंग से कहती है, हम दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है कि अगले हफ्ते मैं येंजी से शादी करने वाली हूँ, तो तुम मेरे बारे में भूल जाओ। ये बोलकर वो उस रिंग को भी जमीन पर गिरा देती है जो उसे मिंग ने दी थी। के बाद हम देखते हैं वेडिंग डे आ जाता है और यहाँ पर येंजे अपने ऑफिसर के साथ चर्च में पहुंच गया था। यहाँ पर ऑफिसर तो उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। अब यहाँ पर येंजे पूछता है, जिवई कितनी तैयार हुई है। और हम देखते हैं जिवई एक रूम में तैयार हो रही थी। वहाँ पर वही लड़की आती है जो येंजे के घर में रहती है, जिसका नाम शाशा है। यहाँ पर वो जिवई को येंजे से शादी करने के लिए क्रिटिसाइज भी कर रही थी। यहाँ पर जिवई उससे कहती है, मैं तो खुद चाहती हूँ मेरी ये पोजीशन तुम्हें मिल जाए शाशा। पर शाशा उससे कहती है, मैं तुम्हारी जैसी बुरी औरत नहीं हूँ ना, मुझे कभी भी येंजे को सेड्यूस करना नहीं आया। हम देखते हैं वहाँ पर येंजे आ जाता है और वो शाशा से कह रहा था, तुम्हारा इस बात से मतलब ही क्या है। पर शाशा कहती है, कुछ नहीं। अभी यहाँ पर येंजे जिवई के क्लोज आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर अपनी ब्राइड को देखने के लिए आया हूँ, मैंने यहाँ पर तुम जैसी गॉसिप करने वाली लड़की को देख लिया। यहाँ पर वो शाशा को जमीन पर गिराकर उसका मुंह पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, तुम जानती हो तुम किससे बहस कर रही थी। यहाँ पर शाशा तो येंजे से माफी मांगने लग जाती है। यहाँ पर येंजे उससे कहता है, अगर तुमने जिवई से फिर से ऐसे बोलने की हिम्मत करी तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। से अगर तुमने जिवई से रूटली बात करने की कोशिश की तो तुम्हारी ये जबान काट दूंगा मैं। पर शाशा ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। यहाँ पर वो अपने ऑफिसर से कहता है, इसको लेकर जाओ। यहाँ पर वो ऑफिसर भी शाशा को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर जिवई उससे कहती है, ये तो ठीक किया तुमने। और यहाँ पर येंजे भी इस बात पर स्माइल कर रहा था। देखते हैं उसके हाथ में वही जेड पेंडेंट होता है। यहाँ पर वो जिवई का हाथ ग्रैब करता है और यहाँ पर जिवई तो उसे अपना हाथ छुड़वा रही थी। यहाँ पर वो उसके हाथ में जेड पेंडेंट रखता है और कहता है, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्गर सपोर्ट हूँ। यहाँ पर वो बिल्कुल फोर्सफुली उसके गले में पहना देता है। यहाँ पर वो उसके नजदीक आता तब यहाँ पर एक पर्सन पीछे से आकर बोलता है, मार्शल शादी जल्द ही शुरू होने वाली है। पर यहाँ पर जिवई भी एनजे को खुद से यहाँ पर दूर कर देती है। बाद हम देखते हैं वेडिंग वेन्यू पर जिवई की मॉम जिवई का हाथ एनजे के हाथ में दे देती है। पर एनजे जिवई का हाथ पकड़ कर कहता है, मैडम निंग बहुत ही अच्छे तरीके से जिवई का ख्याल रखूंगा और सारी जिंदगी के लिए इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। के बाद यहाँ पर जिवई की मॉम वहाँ से चली जाती है। पर एनजे जिवई से कहता है, जिवई देखो यहाँ पर सारे के सारे लोग हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं। पर जिवई उससे कहती है, किस चीज के लिए ब्लेस करने के लिए, कि यहाँ पर तुम किसी इंसान को फोर्स कर रहे हो। यहाँ पर एनजे प्रीस्ट को इशारा कर देता है और वो शादी करना शुरू करवा देते हैं। पर प्रीस्ट एनजे से पूछता है, क्या आप ये शादी करना चाहते हैं। इस बात के लिए तो एनजे एकदम हामी भर देता है। के बाद यही सवाल यहाँ पर जिवई से किया जाता है। पर जिवई तो एक पल के लिए कहीं खो जाती है और प्रीस्ट यही सवाल उसे दोबारा से करता है। यहाँ पर जिवई को जवाब दे पाती तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिंग आ जाता है। कहता है, मैं इस शादी के लिए एग्री नहीं करता हूँ। यहाँ पर एनजे के एक ऑफिसर गन निकाल रहा था तभी एनजे उसको रोक देता है। हम देखते हैं मिंग एनजे और जिवई के पास में आ गया था। यहाँ पर उन दोनों की शादी में अड़चन भी डाल रहा था। अभी यहाँ पर एनजे अपने ऑफिसर से गन ले लेता है। अभी यहाँ पर जिवई तो वो गन अपने ऊपर पॉइंट कर लेती है। हम देखते
देखते हैं यहाँ पर शादी में तो बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाता है। यहाँ पर मिंग तो जिवई को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था, तभी हम देखते हैं वहाँ पर एनजे के ऑफिसर आ जाते हैं। यहाँ पर वो मिंग को ओवरपावर कर देते हैं। यहाँ पर मिंग की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ पर जिवई तो मिंग के लिए रो रही थी। यहाँ पर एनजे जिवई को पकड़ लेता है और कहता है शायद तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। अभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है। यहाँ पर एनजे का वर्कर उसे कार में कुछ बता रहा था। प्रेजेंट में जिवई एनजे से कहती है अगर तुम इसको जाने दोगे तो मैं तुमसे शादी करने का वादा करती हूँ। यहाँ पर तो वो उसके ऊपर गन भी कर देता है। यहाँ पर सभी लोग जिवई से कह रहे थे प्लीज इस शादी के लिए एग्री कर दो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी तमाशा हो चुका है। यहाँ पर जिवई एनजे से कहती है तुम जीत गए। अभी हम देखते हैं जिवई वहाँ पर नीचे पड़ी हुई सीजर को उठाती है और अपनी गर्दन में स्टैब कर लेती है। तभी यहाँ पर एनजे कहता है कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। और यहाँ पर जिवई उसे पूछ रही थी तुम इनको जाने दोगे ना। यहाँ पर उससे कहता है हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ। नेक्स्ट हम जिवई को देखते हैं जो बेहोश थी और यहाँ पर एनजे का एक वर्कर उसको जिवई की कंडीशन के बारे में बता रहा था। वो जो पूछता है मिंग के साथ क्या करना है, पर उसे कहता है उसे छोड़ दो, वो वैसे भी एक यूजलेस कॉवर्ड है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनकर वो वर्कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर एनजे जिवई के हाथ पे किस करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हम देखते हैं जिवई होश में आ गई थी और यहाँ पर एनजे उसके लिए सूप लेकर आया था। कह रहा था जब तुम उठी तो तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, पर डॉक्टर ने तो तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। पर एनजे उसको सूप पिलाने के लिए होता है और यहाँ पर जिवई उससे कहती है कांग्रेचुलेशन मिस्टर, जो तुमने चाहा था वो तुमने पा लिया। हम देखते हैं एनजे यहाँ पर इशारा करता है और वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जिवई के लिए ज्वेलरी और बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आए थे। यहाँ पर एनजे जिवई को एक नेकलेस दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो कुछ भी तुम चाहती हो। यहाँ पर जिवई उस नेकलेस को अपने हाथ में ले तो लेती है और फिर जमीन पर फेंक देती है। तभी एनजे को कहती है शायद तुम कभी भी नहीं समझोगे, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। यहाँ पर तो वो उन वर्कर्स को वहाँ से भेज देता है और तभी जिवई का मुंह जोर से पकड़ लेता है। कहता है शायद मैं समझ गया, तुम्हें एक चाइल्ड चाहिए। यहाँ पर जिवई के वो क्लोज आ रहा था और जिवई उससे कह रही थी ये तुम क्या कर रहे हो। पर एनजे उससे कहता है अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। यहाँ पर जिवई उससे कह रही थी तुम मुझे इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पर एनजे उससे कहता है अब हम एक लीगल कपल हैं, अब मुझे सारी की सारी रस्मों को फुलफिल करना होगा। पर तो वो उसके पास आ रहा था लेकिन जिवई उसको बाइट कर लेती है। एनजे उससे कहता है तुम मिंग के लिए खुद की बॉडी को सेल कर सकती हो लेकिन मेरे नजदीक नहीं आना चाहती हो। जिवई उससे कहती है कम से कम वो मुझे फोर्स तो नहीं करेगा ना ऐसी चीजें करने के लिए जो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ। भाई एनजे के दिमाग में चल रहा था जिवई तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ में कितना अच्छा हूँ। फिर हम देखते हैं वो तो वहाँ से परेशान होकर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम जिवई को देखते हैं जो बेडरूम में थी, तभी यहाँ पर उसको चूहा नजर आता है जिससे वो डर कर भागती है। यहाँ पर उसको एनजे मिलता है और वो तुरंत डर कर उसकी गोद में चढ़ गई थी। यहाँ पर एनजे उसे पूछता है तुम्हें क्या हो गया। यहाँ पर जिवई उसे बताती है अंदर एक चूहा है। यहाँ पर एनजे भी उसे संभाल लेता है और कहता है मिस निंग इतनी डरपोक कैसे बन गई, क्योंकि वो तो किसी से भी नहीं डरती है। के बाद यहाँ पर जिवई एनजे से कहती है ठीक है मुझे नीचे उतारो। यहाँ पर एनजे उससे कहता है मुझे नहीं लगता उस चूहे को जल्दी पकड़ा जा सकता है, इसलिए मैं अपनी वाइफ से ये कहूंगा कि वो मेरे साथ ही सो जाए। वो ये बोलकर वो उसके साथ बेडरूम में चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे। यहाँ पर एनजे जिवई की तरह अपना हाथ करता है लेकिन वो उसका हाथ पीछे कर देती है। के बाद एनजे यहाँ पर जिवई को एकदम उसके क्लोज कर लेता है और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम्हारे कभी भी करीब नहीं आऊंगा। लेकिन यहाँ पर जिवई उससे कहती है मुझे तो लगता है वो चूहा कमरे में तुमने ही छोड़ा था। यहाँ पर एनजे उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नहीं होना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी सही में फिक्र है। जिवई कहती है क्या सच में, और यहाँ पर एनजे उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता ही है। यहाँ पर उसका एक ऑफिसर आ जाता है और यहाँ पर एनजे से कहता है एक जरूरी काम की वजह से आपको हमारे साथ आना होगा। उसके बाद जिवई भी उससे कहती है तुम जा सकते हो। यहाँ पर एनजे उसे हक कर लेता है और उससे कहता है मैं अभी जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जिवई को देखते हैं जो कि एक गैदरिंग में जाती है। यहाँ पर एक वुमेन उसके पास आकर कहती है तुम एनजे के बेड पर कैसे पहुंच गई। पर तो जिवई उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। यहाँ पर वो वुमेन उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। यहाँ पर जिवई उससे अपना हाथ छुड़वाती है, उससे कहती है मुझे मेरी लिमिट्स को क्रॉस करने पर मजबूर मत करो। यहाँ पर वो वुमेन कहती है यहाँ के शेरिफ मेरे डैड हैं, प्लीज मुझसे पंगा मत लो। यहाँ पर सबको ड्रिंक खुद से सर्व
करो और यहाँ पर एक अच्छी सी परफॉर्मेंस भी दो। को ये बोलकर वो वुमेन जबरदस्ती जिवाई को ड्रिंक भी करवाने लग जाती है। यहाँ पर तो उन दोनों के बीच में फाइट होने लग गई थी। हम देखते हैं वहाँ पर येंजे आकर उस वुमेन को दूर कर यहाँ पर जिवाई को संभालता है। यहाँ पर उसके ऑफिसर्स ने भी उस वुमेन को पकड़ लिया था। यहाँ पर येंजे जिवाई को संभाल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिवाई यहाँ पर लेटी हुई थी। यहाँ पर येंजे उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठा था। यहाँ पर जिवाई को नाइटमेयर आता है और यहाँ पर वो नींद में काफी परेशान थी। यहाँ पर येंजे को तो उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है। उसके बाद जिवाई होश में आती है, लेकिन तब भी वो परेशानी थी। पर येंजे उसे तुरंत ही हक कर लेता है। कहता है जिस पर्सन ने तुम्हें हर्ट किया मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। सीन में हम उस शेरिफ की बेटी को देखते हैं जिसको येंजे ने एक जगह पर बंधवा कर रखा हुआ था। पर उसका वर्कर उसके मुंह पर पानी मारता है और वो अपने होश में आती है। यहाँ पर वो लेडी तो उससे माफी मांग रही थी और कहती है कि मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो और मेरी फैमिली के पास में बहुत सारा पैसा है, मेरे डैड से बोलकर मैं तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दिलवा सकती हूँ। पर येंजे तो उसकी तरफ शूट करके उसे डरा देता है। कहता है तुमने मेरे पर्सन को टच करने की हिम्मत करी, मुझे बताओ तुम्हें किसने इंस्ट्रक्ट किया था। पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन शेरिफ की बेटी को साशा के पास लेकर आता है। पर साशा ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि वो जिवाई को बुली करे। यहाँ पर वो वुमेन कुछ नहीं बोल रही थी, इस पर वो पर्सन गरम गरम हथियार उसकी तरफ कर देता है। यहाँ पर वो वुमेन सब कुछ साफ साफ बता देती है। वो जो कि डुअन फैमिली की मिस्ट्रेस है, उसने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए बोला। यहाँ पर तो येंजे को साशा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद हम जिवाई को देखते हैं जो सो रही थी। जब वो जागती है तो यहाँ पर येंजे को अपने पास में ही देखती है। यहाँ पर येंजे उससे पूछता है जिवाई अब तुम कैसा फील कर रही हो। ठीक है मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। और यहाँ पर तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है इतने टाइम तक तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर वो उसके बाल संवारते हुए कहता है मैं हमेशा ही तुम्हारा स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बनकर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम येंजे को देखते हैं जब वो अपने मेंशन में जाता है तो यहाँ पर तो साशा बैठी हुई अंगूर खा रही थी। पर साशा तो उसे देखकर खुश होती है, लेकिन येंजे तो यहाँ पर उसका गला दबाने लग जाता है। कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मेरी नाक के नीचे मेरी ही वाइफ के ऊपर हमला करवाने की हिम्मत करी। यहाँ पर तो वो साशा को पटक देता है। यहाँ पर गन लोड कर साशा के हाथ में थमाते हुए कहता है, यहाँ पर वो पॉइंट अपनी चेस्ट की तरफ कर रहा था, कहता है शूट कर दो। यहाँ पर वो वुमन आकर साशा को संभालती है। यहाँ पर येंजे से वो कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, असल में साशा येंजे की स्टेप सिस्टर है और वो वुमन येंजे की स्टेप मॉम है। यहाँ पर साशा तो येंजे के पैर पकड़ लेती है और कहती है मैं तो जिवाई को बस सबक सिखाना चाहती थी। पर येंजे उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है ऐसी हिम्मत अगर दोबारा करी तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सीन में हम जिवाई को देखते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम और रैन रैन उसे विजिट करने के लिए आए थे। यहाँ पर उसकी मॉम रैन रैन से कह रही थी तुम्हें इसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर रैन रैन उनसे कहती है भला इसके साथ अच्छे से बिहेव क्यों किया जाए, कि इसकी वजह से मिंग को भी कितना कुछ झेलना पड़ा। कि इस बातों पर तो रैन रैन की मॉम उसे बाहर ही भेज देती है। यहाँ पर जब वो बाहर आती है तो येंजी तो अंदर आ रहा था। यहाँ पर जब येंजे अंदर आता है तो जिवाई की मॉम भी बाहर चली जाती है। पर जब वो उसके नजदीक आता है तो यहाँ पर जिवाई तो उसे रोक रही थी। यहाँ पर वो भी उसकी इस हरकत पर हंस देता है। यहाँ पर वो बैठ जाता है और उसे कहता है तुम्हारे ऊपर ये जो हमला किया गया है मैंने उसका पता लगवा लिया है, ये सब कुछ किसने करवाया। फिर जिवाई उससे कहती है मैं जानती हूँ कि वो साशा है, शुरू से ही मैं उसकी हरकतों को देखकर समझ रही थी, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि वो इतना ज्यादा गिर जाएगी। यहाँ पर येंजे जिवाई का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम मुझसे पर्सनली रिवेंज लेना चाहती हो। हम देखते हैं येंजे जिवाई को उसी जेल में लेकर जाता है जहाँ पर शेरिफ की बेटी को रखा गया था। यहाँ पर शेरिफ की बेटी तो जिवाई से अपनी जान की भीख मांग रही थी। यहाँ पर वो उससे माफी भी मांग रही होती है। यहाँ पर येंजे जिवाई के हाथ में गन देकर उसकी तरफ एम करवा देता है। हम साशा को देखते हैं। इस सब के बाद यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ वो कह रही थी अब तो मैं उन दोनों को ही मार डालूंगी। सीन में हम जिवाई को देखते हैं जो घर में बैठकर चाय पी रही थी। अभी यहाँ पर उसके पास साशा आती है और यहाँ पर जिवाई उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर साशा एकदम से उसके करीब आती है और उसके कान में आकर कहती है शायद मिंग अभी भी मेरे स्टेप ब्रदर के हाथों में है। जिवाई को तो उसकी बातों पे यकीन नहीं था। तभी साशा उसको एक फोटो दिखाती है। फोटो में तो मिंग बहुत ज्यादा बेकार हालत में था और जिवाई उसको देखकर हैरान हो जाती है। पर साशा उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कहकर उसके कान में भी कुछ कह देती है। यहाँ पर जिवाई उससे कहती है कि मैं येंजे को पॉइजन नहीं दे सकती हूँ। पर साशा उससे कहती है जरा धीमी आवाज में बात करो, मैं कोई उसे मारने वाला पॉइजन देने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस एक ड्रग होगा जिससे येंजे कुछ दिनों के लिए कोमा में चला जाएगा। वो कोमा में होगा तो तुम मिंग को रेस्क्यू कर सकती हो। पर जिवाई उससे कहती है बिल्कुल पागल हो क्या, ये चीज बहुत गलत है। साशा उससे कहती है तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। यहाँ पर जिवाई उससे कहती है लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करती हो।
हो। तो साशा उससे कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मिंग और तुम दोनों ही इनोसेंट हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। यहाँ पर जिवई उससे पूछती है तुम वादा करती हो ना कि ये सब कुछ करना बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर साशा तो अपने बैग में से एक सामान निकालती है जो कि ड्रग लग रहा था। तभी वो उससे कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ। इस सीन में हम जिवई को देखते हैं जो कि लिपस्टिक लगा रही थी और वो सोच रही थी उसे साशा पे भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर वो मिंग की फोटो को भी देख रही थी। अभी यहाँ पर येंजे आ जाता है और तभी यहाँ पर वो मिंग की फोटो को हाइड कर देती है। यहाँ पर येंजे को देखकर उससे सीड्यूस करते हुए कहती है तुम वापस आ गए। यहाँ पर येंजे उसके पास आता है, उसे देखकर कहता है आज तुम काफी अलग लग रही हो। पर जिवई उसका कोट रिमूव करती है और कहती है आज हमें जल्दी आराम करना चाहिए। यहाँ पर तो वो उसे तुरंत बेड पर गिरा देता है। जिवई यहाँ पर कहती है इतनी जल्दी क्या है, चलो पहले कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं और यहाँ पर येंजे जिवई से क्वेश्चन करता है। वो उससे पूछता है वैसे तुम मुझे बताओ तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र कैसे हो गई। पर जिवई उससे कहती है लोगों को तो तुम्हारी फिक्र नेचुरली हो ही जाती है। यहाँ पर येंजे जिवई से कह रहा था चलो देर आए दुरुस्त आए। तभी हम देखते हैं वो दोनों वाइन ग्लासेस को लेकर येंजी के पास आती है। तभी यहाँ पर वो उसके साथ आर्म को क्रॉस करके उसके साथ ड्रिंक करती है। यहाँ पर ड्रिंक करते ही येंजी को बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उसको अजीब सा फील हो रहा था। यहाँ पर येंजी उससे कहता है तुमने मुझे ड्रग किया और यहाँ पर जिवई उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। तो यहाँ पर वो तुरंत अपने पर्स में से मिंग की पिक्चर निकालती है। यहाँ पर येंजी जब वो सब कुछ देखता है तो उससे कहता है ये अभी भी तुम्हारे दिल में है और तुम मुझसे अभी तक झूठ बोलती आई हो। यहाँ पर जिवई उससे कह रही थी मैंने तुम पे भरोसा किया कि तुमने मिंग को छोड़ दिया, लेकिन तुमने तो मुझसे झूठ बोला। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर येंजी का एक वर्कर मिंग की मॉम को पैसे दे रहा था। हम देखते हैं मिंग भी वहीं पर खड़ा था और यहाँ पर मिंग की मॉम कह रही थी ठीक है मिंग आज के बाद जिवई के आसपास भी नहीं भटकेगा। वर्कर के जाने के बाद यहाँ पर मिंग अपनी मॉम से कहता है ये तो निंग फैमिली के 1% के बराबर भी नहीं है जितनी उनकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर अपनी मॉम से कहता है मैंने ही जिवई के फादर का कार एक्सीडेंट करवाया था, इतना बड़ा रिस्क लिया ताकि हमें निंग फैमिली की प्रॉपर्टी मिल जाए। यहाँ पर तो उसकी मॉम उसको चुप करवा के वहाँ से ले जाती है। देखते हैं यहाँ पर येंजी अपनी विंडो से ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर तभी उसे पूरा यकीन हो जाता है कि मिंग ने ही जिवई के फादर का कार एक्सीडेंट करवाया था। प्रेजेंट में येंजी जिवई से कुछ कहता तभी यहाँ पर जिवई उसको दूर करते हुए कहती है मुझे तो लगा कि तुम बदल गए हो, लेकिन मुझे लगता है तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते। यहाँ से वो जाने लग जाती है। तभी यहाँ पर येंजी उससे कहता है अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला तो फिर तुम देख लेना। देखते हैं यहाँ से जिवई फिर भी चली जाती है और उधर येंजी की हालत खराब हो गई थी। नेक्स्ट जब वो बाहर आती है तो यहाँ पर तो साशा उसके लिए कार लेकर खड़ी थी। यहाँ पर वो कार में आकर बैठ जाती है और कहती है मैं नहीं चाहती येंजी के साथ कुछ भी गलत हो। पर साशा उससे कहती है वो बस एक ऑर्डिनरी ड्रग है और तुम इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी हम देखते हैं साशा उसको भी कुछ सुंघाकर बेहोश कर देती है। अभी यहाँ पर वो कार से उतर जाती है और ड्राइवर से कहती है इसे भी उस जगह पर लेकर जाओ। यहाँ से जिवई तो जा रही थी और साशा उसे देखकर कह रही थी अब मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। रही बात उस मिंग को तो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान था। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर साशा मिंग के पास गई थी और उसको फोटो दिखाते हुए कहा था कि तुम क्या बदला लेना चाहते हो। यहाँ पर एक फोटो दिखाते हुए कहती है अगर ये नहीं होते तो निंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होती। यहाँ पर उसके हाथ में येंजी और जिवई की फोटो थी। यहाँ पर मिंग को तो उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर साशा उससे कहती है मेरे साथ मेरे खेल में मेरा साथ दो, उसके बाद जिवई भी तुम्हारी हो जाएगी और निंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी होगी। और मिंग ने भी साशा के साथ हाथ मिला लिया था। सीन में हम जिवई को देखते हैं जब वो अपने होश में आती है तो उसके आसपास एक क्रिपी मैन था, वो यहाँ पर उसके साथ गलत करने वाला था। इधर हम येंजी को देखते हैं। यहाँ पर उसकी बेकार हालत देखकर उसके पास उसका एक ऑफिसर आता है। यहाँ पर येंजी कुछ होश में था, वो उससे कहता है इसकी कोई दवाई ढूंढो और उसे भी वापस से मेरे पास लेकर आओ। पर तो वो ऑफिसर येंजी को अपने साथ ही ले लेता है। इसके बाद हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो पर्सन जो आज जिवई के साथ था वो उस टाइम भी उसके साथ होता है, उसी ने उसे बेहोश कर दिया था। यहाँ पर येंजी ने उसे भगा दिया था। प्रेजेंट में यहाँ पर वो जिवई को बताता है अगर उस दिन येंजी ना होता तो मैंने तुम्हें कब का गायब कर दिया होता। यहाँ पर जिवई याद करती है उसे तो मिंग ने बचाया था। यहाँ पर उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है कि मिंग ने नहीं बल्कि उसको येंजी ने बचाया। तभी यहाँ पर वो अपने बैग में से एक अलार्म निकाल कर उसे बजा देती है, में से एक फायर क्रैकर भी निकलता है। यहाँ पर हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। येंजी ने ही उसको वो अलार्म दिया था, कहा था जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे खींच देना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। इधर येंजी भी उसके अलार्म को नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि मुझे उसे जल्द से जल्द बचाने के लिए जाना होगा, लेकिन ड्रग की वजह से उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। यहाँ पर इधर हम उस पर्सन को देखते हैं जिसको जिवई रजिस्ट कर रही थी। यहाँ पर वो उसको कुछ पिला देता है। हम देखते हैं वहाँ पर मिंग आ जाता है जो उस पर्सन
को जिवाई से दूर कर देता है। यहाँ पर जिवाई तुरंत मिंग के पास चली गई थी। यहाँ पर मिंग उस पर्सन को रॉड से डराकर जिवाई से दूर कर देता है। यहाँ पर मिंग जिवाई से कहता है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर जिवाई मिंग से कहती है तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे। पर मिंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। यहाँ पर वो 5 साल पहले वाली बात को मिंग से पूछती है। यहाँ पर वो उसको एक्सप्लेन कर ही रहा था, तभी वहाँ पर येंजी आ जाता है। यहाँ पर जिवाई उसको देखती है और उसे पूछती है तुम्हारा ये हाथ कैसे हर्ट हो गया। तो येंजी उससे कहता है पहले तो तुमने मुझे ड्रग दिया और यहाँ पर इस मिंग को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझसे झूठ बोल रही हो। यहाँ पर जिवाई उसके पास आती है और यहाँ पर येंजी उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। पर जिवाई कहती है मुझे शाशा ने बताया कि तुमने मिंग को पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर येंजी उससे कहता है तुमने शाशा के झूठ को सच मानना ठीक समझा और मुझे बिट्रे कर दिया। यहाँ पर जिवाई उसको कुछ भी एक्सप्लेन करती तभी यहाँ पर येंजी उसको अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पर मिंग को येंजी के ऑफिसर्स देखते हैं। हम देखते हैं येंजी जिवाई को कार में लेकर आ गया था। वो उससे कहता है तुम एक्सप्लेन कर सकती हो। यहाँ पर वो उसको सॉरी बोल रही थी। सीन में हम येंजी को देखते हैं जो शाशा उसके सामने थी और यहाँ पर शाशा उससे माफी मांग रही थी, पर वो उसको टॉर्चर करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शाशा की मॉम आ जाती है, पर वो शाशा को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी वो अपने ऑफिसर से कहता है इसे लेकर जाओ। वहाँ पर तो शाशा की मॉम अनदर चांस का डिमांड कर रही थी। तभी हम देखते हैं शाशा को वहाँ से ले जाया जाता है। सीन में हम जिवाई को देखते हैं जो कि अपनी ड्रेसिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर येंजी आ जाता है, उसकी ड्रेसिंग करने लग जाता है। इसके बाद यहाँ पर जिवाई की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि जिवाई को चेक करता है। यहाँ पर डॉक्टर येंजी को बताते हैं इन्हें आराम की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर येंजी जिवाई के पास आता है और उसको टीज करते हुए कहता है लगता है मेरी वाइफ मुझसे कुछ ज्यादा ही सेटिस्फाइड है। यहाँ पर वो उसको और भी ज्यादा टीज कर रहा था। फिर हम शाशा को देखते हैं जिसको येंजी ने बंधवा के रखा हुआ था। यहाँ पर वो अपने वर्कर के साथ शाशा के पास आता है और यहाँ पर शाशा तो रहम की भीख मांग रही थी उससे। यहाँ पर वो एक हथियार उठा लेता है और शाशा को डरा रहा था और शाशा उससे कहती है मुझे जाने दो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। यहाँ पर वो वर्कर शाशा की तरफ आ रहा था और शाशा यहाँ पे उसे एरोगेंटली बिहेव कर रही थी। तो येंजी उस वर्कर को ऑर्डर देता है इसकी पिटाई कर दो। यहाँ पर वो वर्कर भी उसकी पिटाई कर ही देता है। सीन में हम जिवाई को देखते हैं जो कि वर्कर के ऊपर गुस्सा कर रही थी। वहाँ पर येंजी आता है और उसे पूछता है तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। पर उससे कहती है मैं एक इंसान हूँ, कोई कैदी नहीं। पर वो उसके पास बैठता है लेकिन जिवाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है और यहाँ पर येंजी ने तो उसे किस कर लिया था। हम देखते हैं येंजी यहाँ पर जिवाई को उसके घर पर लेकर आता है। यहाँ पर उसको उसकी मॉम और रैन रैन नहीं मिलती, पर वो येंजी से पूछती है तुमने उन्हें कहाँ भेज दिया। बाद यहाँ पर देखते हैं उसकी मॉम और रैन रैन वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जिवाई अपनी मॉम को देखकर उन्हें हक कर लेती है। हम देखते हैं येंजी तो जिवाई के घर के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था। यहाँ पर जिवाई की मॉम येंजी की तारीफ भी बहुत ज्यादा कर रही थी जिवाई से। बाद हम देखते हैं येंजी जिवाई के साथ वॉक कर रहा था और वो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। पर जिवाई उससे कहती है मैंने ऐसे बिहेव किया तो मुझे माफ कर देना। यहाँ पर येंजी भी जिवाई की बात को समझ जाता है। सीन में हम येंजी को देखते हैं जो स्टडी में कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जिवाई उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। पर येंजी उससे कहता है तुम इतना ज्यादा जेस्चर्स करने लग गए हो, लास्ट टाइम का याद करके डर भी लगता है। हम देखते हैं जिवाई के हाथ पर सूप गिर जाता है और यहाँ पर येंजी उसका हाथ देखता है। जिवाई उससे कहती है कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा जल गया है। हम देखते हैं येंजी जिवाई की फर्स्ट एड कर रहा था और कह रहा था अपना ख्याल रखा करो, पर उसके हाथ पर फूंक मारने लग जाता है और तभी जिवाई उसको सूप देती है पीने के लिए। हम देखते हैं वो सूप पीता है और उसके बाद जिवाई को किस कर देता है। सीन में हम जिवाई को देखते हैं जो घर में कुछ कर रही थी। तभी वहाँ पर रैन रैन आती है। यहाँ पर वो उसको हाथ में एक सामान देती है जिसे देखकर जिवाई खुश होती है और यहाँ पर रैन रैन कहती है ज्यादा मत सोचो, तुम्हें बता दूं ये मॉम ने देने के लिए बोला है। पर जिवाई उससे कहती है मेरी बहन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर रैन रैन भी जिवाई के साथ में खुश थी। हम देखते हैं जिवाई को कुछ नॉजियस फील होने लग जाता है, पर रैन रैन उसको संभालती है और जिवाई उससे कहती है आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही नॉजियस फील होने लग गया है। फिर रैन रैन उससे कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जिवाई डॉक्टर के पास आ गई थी और यहाँ पर डॉक्टर उसको रिपोर्ट देते हुए कहते हैं आप 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। पर वो उस रिपोर्ट को देखकर कह रही थी येंजी को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा खुश होगा। यहाँ पर जिवाई के पास में मिंग की मॉम आ जाती है और उसे कहते हैं मिंग बहुत ज्यादा बीमार है, प्लीज मेरे साथ मिंग को एक बार विजिट करने के लिए चलो। पर जिवाई तो उन्हें मना कर रही होती है लेकिन मिंग की मॉम उसे बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करती है, कह रही थी तुम इतने टाइम तक मिंग के साथ रही हो, प्लीज उसे एक बार विजिट कर लो। हम जिवाई को देखते हैं जो मिंग की मॉम के साथ उसे विजिट करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जब उसे मिंग दिखता है तो वो उससे कहती है तुम्हारी मॉम ने कहा तुम बहुत ज्यादा बीमार हो। पर मिंग उससे कहता है फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई। यहाँ पर तो जिवाई जाने लग जाती है, तभी मिंग उसको रोकता है, कहता है वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पर तो जिवाई मिंग से कह देती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब यहाँ से वो जाने लग जाती है और मिंग यहाँ पर उसको रोक रहा था। जिवाई उससे कहती है मुझे ऑलरेडी पता है उस दिन
तुमने मुझे नहीं बचाया था और इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। पर मिंग उसको तब भी रोक रहा होता है। इस पर तो जिवाई उसको एक थप्पड़ लगा देती है क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब कुछ डिजर्व करता है। हम देखते हैं मिंग उसको अपनी बातों में लगाकर हक कर लेता है और यहाँ पर मिंग ने उसको बेहोश कर दिया था। के बाद हम देखते हैं जिवाई चेन से बंधी हुई थी। जब वो होश में आती है तो अपने पास में मिंग को देखती है। यहाँ पर वो तो उसके ऊपर भड़क रही थी और मिंग उससे कहता है सारी की सारी निंग फैमिली की प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है। यहाँ पर जिवाई के साथ में तो वो बहुत ज्यादा चेप भी हो रहा था। यहाँ पर उसको डराने के लिए वो चाकू का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर वो उसको अजीब सी चीज पिला देता है और यहाँ पर जिवाई उसे पूछती है तुमने मुझे क्या पिला दिया। पर वो उसके नजदीक आ रहा था। तभी हम देखते हैं जिवाई उसे चकमा देकर वहाँ से भागती है खुद को खोलकर। यहाँ पर वो दूर जाकर खुद के ऊपर चाकू रख लेती है और उसे कहती है अगर तुम मेरे नजदीक आए तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। लेकिन यहाँ पर मिंग तो उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसने नजदीक आ जाता है। हम देखते हैं येंजी वहाँ पर अपने ऑफिसर के साथ में आ गया था। अभी यहाँ पर वो जिवाई को विंग से दूर करता है। यहाँ पर वो जिवाई को देखता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर जिवाई उसे देखकर कुछ होश में आती है और यहाँ पर येंजी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसके बाद हम यहाँ पर मिंग को देखते हैं। यहाँ पर वो उन दोनों को देखकर हंसकर कह रहा था अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। हम देखते हैं वहाँ पर स्मोक बॉम्ब फूट गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं येंजी जिवाई को सेफली घर ले आया था। यहाँ पर वो उसको कंसोल कर रहा था। इस सीन में हम येंजी को देखते हैं जो यहाँ पर अपने ऑफिसर के साथ मिलकर मिंग को ढूंढने की कोशिश में लग गया था क्योंकि मिंग वहाँ से स्मोक बॉम्ब फोड़कर भाग जो गया था। यहाँ पर वो अपने ऑफिसर को एक ऑर्डर देकर भेज देता है। सीन में हम येंजी को देखते हैं यहाँ पर जिवाई के नजदीक जा रहा था और यहाँ पर वो उसको रेजिस्ट कर रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर जिवाई की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर येंजी रश करके उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर वो उसको हॉस्पिटल बेड पर लिटा देता है और उसको उस रूम से बाहर कर दिया गया था। पर उसका ऑफिसर भी वहाँ पर आ गया था। यहाँ पर वो हॉस्पिटल रूम के बाहर बेसब्री से बैठा था। तभी हम देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं तो येंजी यहाँ पर पूछता है जिवाई कैसी है। पर डॉक्टर उससे कहते हैं वो प्रेग्नेंट है। अपनी इस स्टेज में वो बिल्कुल भी स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकती है। यहाँ पर वो भी डॉक्टर की बात पर हामी भरता है। अभी यहाँ पर वो ऑफिसर के साथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था जिवाई प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिवाई हॉस्पिटल बेड पर थी और यहाँ पर येंजी उससे माफी मांग रहा था। हम देखते हैं रैन रैन और उसकी मॉम भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर येंजी जिवाई का अच्छे से ख्याल भी रख रहा था। यहाँ पर वो जिवाई की मॉम से जान रहा था कि जिवाई को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। इस सीन में हम येंजी और जिवाई को देखते हैं जिनको डॉन फैमिली की पार्टी में जाना था। हम देख पाते हैं शाशा उनको दूर से देख रही होती है। हम देखते हैं मिंग भी शाशा के पास में ही था। यहाँ पर येंजी और जिवाई जब पार्टी से लौट रहे थे तभी उनके ऊपर हमला होता है। यहाँ पर येंजी जिवाई को सेव कर लेता है। वो उसे घर सेफली भिजवा देता है और उसके जाने के बाद यहाँ पर येंजी के ऊपर हमला हो गया था। हम जिवाई को देखते हैं जो घर पर बेसब्री से येंजी का वेट कर रही थी। यहाँ पर येंजी जब वहाँ पर इंजर्ड पहुँचता है तो जिवाई उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। यहाँ पर येंजी जिवाई को बताता है 5 साल पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी। यहाँ पर जिवाई उस टाइम को याद कर रही थी और हम देखते हैं प्रेजेंट में वो येंजी का इलाज कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जिवाई ने एनजी को बिल्कुल ठीक कर दिया। तब के बीच में हम देखते हैं जिवाई की हालत भी खराब हो गई थी। हम देखते हैं अगले दिन जिवाई ने एनजी को बिल्कुल ठीक कर दिया था। यहाँ पर दोनों जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिवाई एनजी को वही पेंडेंट दिखाती है, कहती है कल रात तुमने मुझे बताया था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। हम देखते हैं एनजी को एक मिशन पर जाना था। यहाँ पर जिवाई उसको खुशी खुशी बाय बोलती है और उसके जाने के बाद यहाँ पर जिवाई की आंखों में तो आंसू आ गए थे। सीन में हम चैन जिवाई नाम का एक पर्सन देखते हैं जो कि येंजी और उसके शहर का दुश्मन था। यहाँ पर गन को टेस्ट कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर येंजी आ जाता है। यहाँ पर उस पर्सन के ऊपर हमला करवा देता है। सबके बीच में मिंग भी आता है और यहाँ पर येंजी उसे भी पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर मिंग येंजी को बताता है अभी तक तो शाशा ने जिवाई को पकड़ लिया होगा। पर येंजी पहले मिंग से निपटता है और फिर वो जिवाई को बचाने के लिए भागता है। नेक्स्ट हम शाशा को देखते हैं जिसने जिवाई को पकड़ रखा था और यहाँ पर शाशा जिवाई को बहुत ज्यादा सुना भी रही होती है। यहाँ पर वो उसको बहुत ज्यादा परेशान भी कर रही थी। यहाँ पर येंजी उसके पास में पहुंच तो जाता है लेकिन हम देखते हैं शाशा ने तो जिवाई के गले पर नाइफ रख रखा था। यहाँ पर येंजी भी ना चाहते हुए गन को रख देता है। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर येंजी का वेकअप आ जाता है। यहाँ पर वो शाशा को ओवर पावर करके जिवाई को बचा लेते हैं। सीन में हम शाशा को जेल में देखते हैं। तभी यहाँ पर येंजी और जिवाई उसके पास आते हैं। यहाँ पर शाशा को बताया जाता है उसे पॉइजन दे दिया गया है। यहाँ पर वो भी उल्टी करने की कोशिश कर रही थी और वो लोग भी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हम उस श्यान नाम के पर्सन को देखते हैं जो यहाँ पर येंजी के ऊपर हमला करने के लिए आया था। यहाँ पर उसी के सामने शाशा को लाया जाता है। यहाँ पर ये रिवील होता है शाशा उसी पर्सन की डॉटर है। यहाँ पर उन दोनों बाप बेटी को साथ में ही जेल में बंद कर दिया जाता है। सीन में हम देखते हैं येंजी जिवाई के पास जाता है।
है। पर जिवई उससे कहती है लास्ट टाइम हमारे वेडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पर येंजी जिवई के साथ दोबारा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक सीन हम उन दोनों की वेडिंग का देखते हैं। यहाँ पर उन दोनों की शादी बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। यहाँ पर येंजी उसको किस भी करता है सबके चेयर करने के बाद। एक सीन में हम देखते हैं येंजी किसी चीज की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड था और यहाँ पर जिवई उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करती है। हम देखते हैं जिवई की प्रेगनेंसी को भी काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। यहाँ पर येंजी जिवई का हर टाइम बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा होता है। हम देखते हैं जिवई अपनी मॉम और रैन रैन को विजिट करने के लिए जाती है। यहाँ पर उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और ये खबर येंजी तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद ड्रामा में हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इन दोनों की एक प्यारी सी डॉटर है और यहाँ पर फैमिली के सभी लोग साथ में फोटो करवाते हैं। हम देख पाते हैं अब येंजी और जिवई दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो गई है। यहाँ पर ड्रामा में इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर